स्टूडेंट, ये भी अतलगोत्तरीय का ही प्रश्न है, यानी होम साइंस के ही प्रश्न है। प्रश्न बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में देखने को आपको सीधा सीधा ऐसे ही प्रश्न मिलेगा, सीधा जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही छप के आएगा, एकदम प्रिंटेड क्वेश्चन है। मान लो आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रिंट होके आएगा। आप अब एकदम भय छोड़ दीजिए और इन्हीं को आप तैयार कीजिए और इन्हीं से आपको पूरा के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। मैं वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि ये सारे प्रश्न ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे आपको। क्वेश्चन अगला है, किन्हीं दो बचत योजनाओं के नाम लिखो। अगला प्रश्न है, चेक कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखे होंगे और बुक्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि चेक कितने प्रकार के होते हैं और उन चेकों के प्रकार को लिखना है। जितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आप पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को तलकर पकाने की कोई दो हानियां लिखो। यानी भोजन को जो तलकर पकाया जाता है वो फिलहाल हानिकारक होता है और उन हानियों को आपको पढ़ना है। हमने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दिया है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इसका आंसर नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, चेक के प्रकारों में से ही एक रेखांकित चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकबुक तथा पासबुक में अंतर लिखो। यानी चेकबुक क्या है और पासबुक क्या है, दोनों में अंतर लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखो। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बहुविकल्पीय यानी OMR वाले में से आ सकता है और यहाँ भी मिल सकता है हर हाल में। अभी इसी में हम आपको कुछ और क्वेश्चन जिसे बहुविकल्पीय में कैसे बनेंगे, कैसे आते हैं, उससे संबंधित हम लास्ट वीडियो में, इसके लास्ट में हम आपको बताएंगे। जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखना है, जिसे आपको पता है कौन कौन सा रोग फैलता है जल के द्वारा, या अशुद्ध जल के द्वारा भी पूछ लेगा। जल के जगह पे अशुद्ध जल लिख देगा, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। जल के जगह अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम या जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ऐसे ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासबुक की उपयोगिता बताइए। स्टूडेंट्स, आपको पता है पासबुक क्या होता है और इसकी क्या उपयोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षारोपण से क्या लाभ है। स्टूडेंट्स, वृक्षारोपण कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, ये आप लोग जानते ही हैं और हमें आपको जागरूक करने के लिए बोर्ड एग्जाम से लेकर हर तरह के एग्जाम में सब संकट के निस्तारण की मुख्य विधियों का उल्लेख करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कचरा प्रबंधन क्या है। स्टूडेंट्स, कचरा को अपशिष्ट भी कहते हैं। यहाँ पर कचरा प्रबंधन क्या है ऐसा पूछ लेगा या ऐसे पूछेगा कि अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। तो कचरा और अपशिष्ट मान लो एक ही है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट्स में नोट्स कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित हवा द्वारा फैलने वाले दो रोगों के नाम लिखो। अभी यहाँ पे दूषित हवा है या हवा के द्वारा भी लिख सकता है कि ऐसे भी आ सकता है कि हवा द्वारा फैलने वाले दो रोगों के नाम, या मैंने तो लिख ही दिया है कि दूषित हवा द्वारा फैलने वाले दो रोगों के नाम लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे लिखा है आप इन्हीं को, आप प्रश्नों को आप अपने नोट्स में लिखिए और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर अपने किताब से और अपने मन से आप तैयारी कीजिए और इनको आप बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जरा भी कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। आपको पता ही है कि प्रेशर कुकर में खाना कैसे जल्दी पकता है। रोगी को, जिसे आपको पता है कि रोग अगर कोई बीमार है तो रोगी को जैसे सुपाच्य भोजन देना चाहिए। सुपाच्य भोजन के बारे में आपको पता ही होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटे दूध का पानी कैसे तैयार किया जाता है तथा यह किस मरीज को दिया जाता है। यानी फटे दूध का पानी कैसे तैयार किया जाता है तथा यह किस मरीज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूट यानी अस्थि भंग और मोच में अंतर लिखो। स्टूडेंट्स, हड्डी टूट को ही अस्थि भंग कहते हैं
या अस्थि भंग को ही हड्डी टूट कहते हैं। तो हड्डी टूट और मोच में अंतर लिखने को मिल सकता है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। और अभी जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के 3 मुख्य अंगों के नाम लिखो। स्टूडेंट्स आपको पता ही है, हर मनुष्य के पास ये अंग होते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग कुशन। ये कुशन लिखा हुआ है, रिंग कुशन क्या है, इसकी उपयोगिता लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए। स्टूडेंट जैसे गर्मी के दिनों पर रोगी को लू लग जाती है, जो गर्म हवाएं चलती हैं, यानी उसी को लू कहते हैं। जब लू लग जाती है तो आपको पता ही होगा कि जैसे आम का पना दिया जाता है, यानी कच्चे आम का जो पना बनाया जाता है उसको पिलाया जाता है, यानी दिया जाता है। इससे लू के रोगी को बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। यानी रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल आहार से क्या तात्पर्य है। किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम लिखो। स्टूडेंट्स तरल आहार क्या है, यानी तरल आहार से क्या तात्पर्य है, या तरल आहार किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछ लेगा। या किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम लिखो। यहाँ 4 की जगह 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, या किन्हीं भी पूछ सकता है। ना देगा ये 4 तो संख्या नहीं देगा, तो पूछ लेगा किन्हीं तरल, कोई किसी तरल आहार, यानी कोई पूछ लेगा कि तरल आहारों के नाम लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसे आप विश्वास मानिए और इससे ही तैयारी करके जाइए। आप एकदम इससे से तैयारी करके जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई में बोर्ड परीक्षा के ही प्रश्न पहले छप गए हैं इस व्हाइट बोर्ड में।